अच्छा, फैसल वाडा साहब, खोसा साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। खोसा साहब का है कि पाकिस्तान में वही कुछ होने वाला है जो कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश में हुआ है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमेरिका के बारे में काफ़ी सख्त बातें करती थी, लेकिन आजकल कुछ अमेरिकन लॉ मेकर्स जो हैं वो ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को रहा करें। और ये एक नया ख़त जो है, ये देखिए, दस्तखत सब लॉ मेकर्स के, डेमोक्रेटिक पार्टी के भी हैं इसमें। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ शौक नहीं देगी बल्कि आप शौक देंगे तहरीक इंसाफ को, तो ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मसला है, इस पे पाकिस्तान के लिए बड़े प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे? देखिए मीर साहब, जो चैम्पियन बने हुए हैं ये कांग्रेस वाले, इनसे बोले फ़लस्तीन में तो कुछ कर दें। ऐसा एक ख़त फ़लस्तीनियों के लिए तो लिख दें जहाँ ब्रूटली लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मासूम बच्चों को किया जा रहा है, उसके छींटे इनके ऊपर तक जा रहे हैं कि खड़े नहीं हो रहे, तो जाके पहले वहाँ करें। और दूसरी चीज़ ये कि उनको इतना ह्यूमन वायलेशन का मसला है, तो जो अपने मुल्क के प्रेसिडेंट को नहीं संभाल सकते, ट्रंप को, उसके ऊपर गोली चल गई और उसके बाद उसका दिफा नहीं कर सके, तो भाई आप ये चौधराट छोड़ दें। आज से 40-50 साल पहले ये सब कहानियाँ होती थी कि इन ख़तों से कोई फ़र्क पड़ता था। ये ऐसी बात है कि मैं कोई ख़त लिख दूँ या मेरे सेनेटर उठा के सारे ख़त लिख दें, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? उनसे कहा इस बार 240 का नंबर लिख के साइन कर दें, विल इट मेक एनी डिफरेंसेस? आई डोंट थिंक सो। अच्छा खोसा साहब, ये इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए कि आपने भी गुफ्तगू के आगाज़ में डोनाल्ड लू का नाम लिया, लेकिन आजकल तो डोनाल्ड लू जो है उसने बड़ी नज़र रखी हुई है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हो रही हैं, किस किस के साथ हो रही हैं। तो ये जो अमेरिकन लॉ मेकर्स की तरफ से ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं, तो क्या ये तहरीक इंसाफ की जो लॉबिंग फर्म्स हैं ये उनका कमाल है या वाकई जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं उनका ज़मीर जाग गया? क्योंकि वाडा साहब कह रहे हैं उनका ज़मीर फ़लस्तीन के मसले पे नहीं जागता, उस इशू पे नहीं वो ख़त लिखते, लेकिन इमरान खान साहब के लिए वो ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं। देखें मीर साहब, एक बात ज़हन में रखें, आप भी बाहर गए हैं माशाल्लाह, बावड़ा साहब भी गए हैं, ज़रा ये बताएं कि 99% ओवरसीज़ पाकिस्तानी, 1 करोड़ से ज़्यादा है, 99% जो है वो इमरान खान के हक़ में, और 99% जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह चादर और चार दीवारी का यहाँ जो है पामाली की जा रही है, किस तरह जो है लोगों को पकड़ा धकड़ा जा रहा है, किस तरीके से जो है लोगों को बार बार बेल के ज़मानत के बावजूद अंदर किया जा रहा है, किस तरह से जो है इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, किस तरह से बिजली के बिल जो है बम गिराए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों अपने स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज रहे, किस तरह से महंगाई की वजह से इलाज तक लोग नहीं करवा सक रहे हैं अपने बच्चों का, किस तरीके से जो है इस मुल्क पर जो है लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। आप ज़रा देखिएगा तो सही खुदारा, ये इसलिए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है वो यकीनन वो बहुत फ़ाल हैं। मैं दावा करता हूँ बावड़ा साहब को कहें, ज़रा इस्टेब्लिशमेंट को कहें कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, आप देखेंगे कि एक दिन ये हुकूमत नहीं रह सकती है। कम अज़ कम आइन के हदूद व क़यूद में रहकर ये एस्टैब्लिशमेंट अपने दायरा हदूद व क़यूद में चली जाए। अगर एक दिन रह जाए ना ये हुकूमत, तो मैं बावड़ा साहब को चैलेंज करता हूँ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, मजाक ना करें खुदारा, ये फौज मेरी है, मैं फौज को आजाद इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूं। ठीक है, को मैं नहीं चाहता कि वो ठीक है। मैं जरा जो आपने सवाल पूछा है मैं वो वाडा साहब की खिदमत में पेश करता हूँ, जरा इस अंदाज से कि आजकल तो बिलावल साहब भी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। आपने सुन लिया होगा उनका बयान, या सुनवा दूँ? सुनवा दें, ज़रा सुनवाएं जी वाडा साहब को कि बिलावल साहब ने क्या कहा है। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है, और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रहे हैं वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है, नामुमकिन होता जा रहा है। तो तकरीबन बिलावल साहब भी वही कह रहे हैं जो थोड़ी देर पहले आपने कहा था। नहीं सर, नहीं सर, मैंने थोड़ी देर पहले नहीं कहा था, मैंने ये इलेक्शन के 5वें दिन आपके शो पे कहा। बिल्कुल आपने कहा, और उसके 3 महीने बाद भी आपको कहा था, और उसके 1 महीने बाद भी कहा था। आप मुसलसल कह रहे हैं? और मुसलसल कह रहा हूँ और कहता रहूँगा, तो मेरे तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये पीपल्स पार्टी की जो नाराज़गी है वज़ीर आज़म साहब की से और मुस्लिम लीग नून से, इसका फ़ायदा किसको होगा? देखिए मीर साहब, मसला ये है कि एक्टिंग करने से, थिएटर लगाने से
उंगली का इशारा करने से, तकरीरें करने से, क्लाउन शो करने से हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमतें चलती हैं सीरियस काम से, कॉम्पिटेंट लोगों से, नालायक निकम्मों से नहीं। ठीक है, ये किसी भी पार्टी के ऊपर हो, चाहे वो अभी की करंट पार्टी हो या हमारी उस वक्त की पार्टी थी। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप समझते हैं कि हम 50 साल पुराने शेल्फ लाइफ जिनकी एक्सपायर हो चुकी, उनकी बातें, उनके मजाक, उनकी चीज़ें, अब जैसे चाइनीज़ इशू बना, कितना इनसेंसिटिव काम किया है जिस तरह चाइनीज़ की हैंडलिंग की है गवर्नमेंट ने। चाइनीज़ लोगों की यहाँ शहादतें हुई हैं। हम चाइनीज़, मैं आपको बता रहा हूँ एज ए सेनेटर, मैं जब फेडरल मिनिस्टर भी था, चाइनीज़ हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें बेल आउट करते हैं। इनके लिए हमें सिविल आर्म फोर्सेस की सिक्योरिटी देनी पड़े या हमें फ़ौज की सिक्योरिटी देनी पड़े, हम इनको हर मुतमईन करेंगे, हर सूरत में इनकी जान की फ़िक्र करेंगे और हर तरीके से इनको सिक्योर करेंगे। लेकिन आपको पता है, मैं आपके शोबे बता रहा हूँ, आपकी भी चाइना में बहुत इंटरेस्ट है। आप पता करें कि एक इस हकूमत की खातून की स्टेटमेंट की वजह से ये जो एम्बेसडर चाइनीज़ हैं वो अपसेट होकर बोले हैं। चेक करें उन्होंने क्या बात की चाइनीज़ के बारे में और उनकी शहादतों के बारे में। अगर आप इस तरह के अहकाम करेंगे तो आपका दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाएगा। और मैं आपके फिर तवज्जो से कह रहा हूँ कि चाइनीज़ हमारे लिए हमारे भाइयों से ज़्यादा है। हम उनकी जान के लिए सिविल आर्म फोर्सेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या हमें फ़ौज की सिक्योरिटी देनी पड़ी। जब मैं वज़ीर था, फेडरल मिनिस्टर था, मैंने एक पूरी की पूरी कोर इनके लिए तो डिप्लॉय करवाई आप थी। ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसने चीन को नाराज़ कर दिया। चीन को सर, चीन को इस हुकूमत की खातून की इतनी इनसेंसिटिव बात हुई है चाइनीज़ रिलेटेड और उसके एम्बेसडर से कि वो फट पड़े हैं। उनको कहा गया है कि जी मरना यहाँ कोई मामूली सी चीज़ है, अगर मर गए तो मर गए। ये बड़ी इनसेंसिटिव बात है और हम इसको कंडेम करते हैं। एंड वी स्टैंड विद द चाइनीज पीपल एंड वी विल सिक्योर देम बाय ऑल मींस।